आप लोगों ने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो सुनिए कि मैं सोफे पर अकेला नहीं सोया था, बल्कि श्री भी मेरे साथ थी। आप वो चाहते थे मैं एक आदर्श बहू बनूं। मैंने तो पहले ही दिन श्री, मैंने कहा था ना हरी को मत छूने देना। क्यों छूने दिया यहाँ? वैसे भी तुम सच्चाई मुझसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाओगी। अच्छा तो यही होगा कि तुम शराफत से मुझको सब कुछ बता दो। अरे माँ, अरे माँ, माँ देखो तो मैं श्री के लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह श्री, ये तो बहुत अच्छा है ना माँ? देखिए ना, स्पेशली साउथ अफ्रीका से मैडम के लिए मंगवाया और मैडम देख ही नहीं रही हैं इसकी तरफ। बेटा, किसी को तोहफा तब देना चाहिए जब वो उसे पूरे मन से स्वीकारे। ये तो श्री को तब देना जब उसका मन हो, तब तक उसे अलमारी में रख दो। लव यू माँ। मैं रख के आता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो मेरे पास ना आए, लेकिन उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती पकड़ के झूले में बैठा दिया। मैंने कहा भी था उनसे कि अच्छा, तुम अपने पति को काबू में नहीं रख पाई ना, चलो ये है उसकी सजा। तो आज मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हरी को समझाना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पति को काबू कैसे करना वो तुम जानो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हरी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए। अगर हरी तुम्हारे करीब आया तो मैं तुम्हारे क्या हाल करूंगी वो तुम नहीं जानती। और हाँ, तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वो बूढ़ा बाप भी नहीं। इसीलिए मैं जो कहती हूँ वह करती जाओ, समझी? ये तो कहानी में नया ट्विस्ट है। आखिर माजरा क्या है? श्री से पूछना पड़ेगा।
क्यों? कैसा चल रहा है? इसीलिए कहा था कि मुझे बता दो क्या हो रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करो, इससे पहले कि लेने के देने पड़ जाए। देख लिया ना, पड़ गए ना देने। वैसे तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए। मेरी बहन के हक पर डाका डाला है तुमने। मैंने कहा था इन लोगों से मेरी बहन रजनी से हरी की शादी करवा दो, लेकिन नहीं, तब तो ये लोग हरी हरी जप रहे थे। हरा हरी की गंवार श्री को झेलेंगे तो यही करेंगे ना। देखना, इस घर के लोग माथा पीटेंगे, उनके गुस्से का कहर तुम्हें झेलना पड़ेगा। वैसे गांव के गंवारों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। वैसे गांव के गंवारों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। जवाब दो, क्यों किया ऐसा तुमने? बाजी क्या चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश करती कि मैं वैसा ही करूं जैसा उन्होंने मुझसे कहा है, लेकिन हरी खुद मेरे करीब आते हैं तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? श्री, तुम तो कहती थी कि मेरी माँ में तुम्हें अपनी माँ नजर आती है, फिर ये क्या है? अरे अभी तो तुम्हारे पास मौका और वक्त दोनों है श्री, फिर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अरे बजाय यहाँ अकेले बैठने की तुम माँ के पास क्यों नहीं बैठती? तुम दोनों का अकेलापन भी दूर होगा और एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगोगे। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं तो फिर ऐसे डर क्यों गई तुम? अरे मेरी माँ सिर्फ कहने के लिए सास है, पर उनमें सासों वाले कोई भी अवगुण नहीं। अरे उनके दिल में तो सबके लिए प्यार और दुलार भरा है, खासतौर पर मेरे और तुम्हारे लिए। इसलिए मैं जब भी घर में ना रहूं तो तुम आप कभी मुझे अकेला छोड़ के मत जाया कीजिए ना। हाय, कान तरस गए थे मेरा ऐसा कुछ सुनने के लिए। अगर रानी साहिबा का हुक्म हो तो बंदा तो कमरे के बाहर कदम भी ना रखे। अब कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। मेरा मतलब है कि आप जाइए। अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है। कभी कहती हो छोड़ के मत जाओ, कभी कहती हो पास मत आओ। बहुत कंफ्यूज हो गया हूं मैं। खैर, शाम को फिर से पूछूंगा, तब बताना। ओके? अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी मीटिंग है। लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें डर लगे या अकेलापन महसूस हो तो माँ के पास चली जाना।
ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है श्री? हाँ, डैम इट, इसको भी अभी टूटना था। श्री, मधु भाभी से कहोगी इस बटन को लगा दें? मधु भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत है? लाइए, मैं लगा देती हूँ। कमीज ऐसे ही लगा दो ना। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा। कोई देख लेगा। देखने दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं लगाऊंगी। ओके ओके, रिलैक्स। छोड़ दिया बस। ताया भाई, ये आप क्या बना रहे हैं? पालक पनीर बना रहा हूँ भाभी। अब लाइए, मैं बना देती हूँ। आप कुछ और काम कर लीजिए। ठीक है भाभी। अरे भाभी, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बस मामूली सा खरोच आ गया। वैसे ताया भाई, आप लोग पालक पनीर कैसे बनाते हैं? शक्कर डालकर या फिर गुड़ डालकर? नहीं भाभी, नमक डालकर। हाँ, अब हाँ, बस वही। भाभी, आपने चोट पे दवा लगा दी? अरे बिल्कुल मामूली सा चोट है, ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए हल्दी वाला लेप बना दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम काम करो। राया, अनंत को पानी चाहिए, उसे पानी दो। जाओ, अब जाओ भी। यहाँ क्यों खड़ी है? निकी भाभी के पास जाओ। जी छोटी बा। माँ जी, आप यहाँ रसोई घर में क्यों आई हैं? मैं हूं ना, मैं सारा खाना बना दूंगी। आप जाकर आराम कीजिए। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाना पकाने आई हूँ?
पकाओ। अपने पति के लिए खाना पकाओ। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं श्री? बटन टांगने वक्त हाथ नहीं कांपे थे ना? अब क्यों कांप रहे? अरे श्री, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम है, एकदम नरम, बिल्कुल इस पनीर की तरह। मत डरो, डरने से चेहरा पीला पड़ जाता है। और तुम तो नई नवेली दुल्हन हो ना, तुम्हारा चेहरा तो लाल होना चाहिए, एकदम लाल। पता है कैसा? मैं दिखाती हूँ, एकदम लाल। मना कर जाता ना, हरी के करीब मत जाना। क्यों क्यों गई उसके करीब? उसने तो कहा था मधु बटन टांग देगी, फिर भी तू गई। करीब जाने का बहाना ढूंढ रही थी ना, अब भुगत। अब पता चल रहा है जलन क्या होती है। जाएगी करीब हरी के, छुएगी उसे, पालक पनीर बनाना हरी के लिए। देखना, इस घर के लोग माथा पीटेंगे और उनके गुस्से का कहर तुम्हें झेलना पड़ेगा। वैसे गांव के गंवारों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए।